अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, चैनल का नाम है दी हिंदी नॉलेज शो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2024 से 2 दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर 2024 की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय धरती का सबसे ताकतवर हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इस समय सिर्फ एक देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो है रशिया। और हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे ताकतवर क्यों है, जो लोग नहीं जानते, बस इतना जान लीजिए कि इस मिसाइल को ना पकड़ा जा सकता है, ना रोका जा सकता है, ना मारकर गिराया जा सकता है। इससे खतरनाक मिसाइल और हथियार धरती पर कुछ भी नहीं है, और इसीलिए इसे बनाने में भारत ने अपनी पूरी जी जान लगा के रखी हुई है। और ये जान लीजिए कि जिस दिन भारत इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर सेना में शामिल कर लेगा, तो ये भारत के पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार साबित होगा। और इसीलिए भारत इस समय इसे बनाने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। सारे रिसोर्सेज हमने अपने इसे बनाने में झोंक दिए हैं, और आज इसी प्रोजेक्ट पर एक ब्रेक थ्रू खबर सामने आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर वेरियस न्यूज पोर्टल, खासकर जो डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय डीआरडीओ ने हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उसका जो इंजन होगा, जो कि स्क्रैमजेट इंजन होगा, उस इंजन के अंदर जो कंबस्टर होता है, उसे बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। उसका जो फैब्रिकेशन था, यानी कि जो लास्ट पार्ट था उसका, उसे कंप्लीट कर लिया गया है। और फिलहाल 4 फुल स्केल कंबस्टर रेडी हो गए हैं और 8 सब स्केल कंबस्टर को तैयार किया गया है, यानी कि टोटल 12 कंबस्टर। और ये कंबस्टर होता क्या है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले पूरी खबर जान लीजिए। तो 12 जो कंबस्टर रेडी किए गए हैं, इनकी अब टेस्टिंग की जाएगी बहुत ही जल्द, 2024 के शुरुआत में ही। आपका सवाल होगा कि यार ये 12 कंबस्टर क्यों रेडी किए, एक बना लेते, उसी पर टेस्ट कर लेते, पैसे भी बचते। तो देखिए, बात यह है कि हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल को जल्द से जल्द तैयार करना चाहते हैं, और कंबस्टर ऐसा मानकर चलिए कि इंजन का दिल होता है। क्यों? क्योंकि जो कंबस्टर होता है ना, उसके अंदर ही फ्यूल बर्न होता है, और उस पूरी प्रक्रिया को कंबस्शन कहा जाता है। और इसीलिए कंबस्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जब फ्यूल बर्न होता है, यानी कि कंबस्शन होता है, तो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को झेलने के लिए आपको स्पेशल मेटल चाहिए। और कई बार अगर स्पेशल मेटल को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता, तो वो ब्लास्ट हो सकता है, जलकर या पिघल सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों के केस में तो ये काम और भी ट्रिकी है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें कम से कम 5 मैक की रफ्तार से चलती हैं, यानी कि जो साउंड की स्पीड है ना, उससे भी 5 गुना तेज रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइलें चलती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप डीजे के सामने होते हैं, तो डीजे से सॉन्ग की आवाज निकलकर आपके कानों तक तुरंत पहुंच जाती है, आपको महसूस भी नहीं होता कोई डिले। अब आप खुद सोचिए कि इस रफ्तार को आप 5 गुना कर दीजिए, इतनी तेजी से चलेंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें, यानी कि लगभग आपको दिखेगी भी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि कोई चीज जब इतनी भयानक रफ्तार से जाएगी, तो हवा का घर्षण कितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन इमेंस होगा, और इसी वजह से हीट इतनी प्रोड्यूस होगी जो असहनीय होगी। और इसीलिए कंबस्टर के लिए कितनी मुश्किल परिस्थितियां होंगी, क्योंकि एक तो उसके अंदर ईंधन जल रहा है, उसके ऊपर इतना भयंकर वातावरण का दबाव है, इतनी जबरदस्त हीट बाहर से आ रही है, अंदर से भी हीट। तो जो कंबस्टर होगा उसे रिलायबल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और सही से डिजाइन होना चाहिए। इसलिए कंबस्टर को इंजन का दिल कहा जाता है, और हाइपरसोनिक मिसाइल का कंबस्टर तो बनाना सुपर क्रिटिकल है। इसीलिए भारत ने इसके 12 पूरे मॉडल तैयार किए हैं, और सभी पर एक साथ सारे टेस्ट किए जाएंगे, जिससे कि टेस्ट और ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो सालों तक नहीं चलेगी, कुछ ही महीनों के अंदर कंबस्टर के सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और इसीलिए समय बचाने के लिए हमने एक साथ इतने कंबस्टर तैयार किए हैं। इतना ही नहीं, ये भी खबर आई है कि कंबस्टर के साथ जो इसके सब सिस्टम हैं, उन्हें भी रेडी कर लिया गया है, यानी कि सब सिस्टम का टेस्ट भी इन्हीं के साथ किया जाएगा, जिससे कि और समय बचे। क्योंकि अब डीआरडीओ के पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसकी जो टाइमलाइन सरकार ने रखी है
2025 की शुरुआत है, यानी कि 2025 में अब से लगभग 1 साल के बाद हमें इस मिसाइल का एक मिलिट्री वर्जन का टेस्ट करना है, यानी कि वो वेरिएंट जो हम अपनी सेना को देंगे। और इसीलिए हम समय बचाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा बहा रहे हैं ताकि सेना के हाथ में ये महा हथियार जल्द से जल्द आए। और 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर बहुत खबरें आएंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही इसको लेकर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ओके, जी जनाब। हाइपरसोनिक, अच्छा ये कौन सा हाइपरसोनिक है और इससे पहले जो हाइपरसोनिक बन चुके हैं वो कौन से हाइपरसोनिक हैं? अच्छा, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़। मैं इस टेक्नोलॉजी की इस लेवल को सुन के यकीन करें हैरान हूँ। कोई शख्स बात करता है, आवाज़ आती है, कोई चीज़ बजती है, उसकी आवाज़ आती है, फ़ौरन आती है, फ़ौरन आती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़ बजी और आवाज़ आई। उसकी रफ्तार से 5 गुना तेज़। आप तसव्वुर करें, मतलब आप फील करें कि कितनी ज़्यादा स्पीड होगी जब ये कहीं पर लॉन्च होगा। तो मैं कहता हूँ इसको देख पाना मुश्किल होगा और कुछ कर पाना, इतनी देर में बंदा कुछ कर पाए, ये तो अपने टारगेट तक पहुँच के विनाश शुरू कर देगा। इतना ख़तरनाक कौन सा ऐसा देश होगा, कौन सा ऐसा कंट्री होगा कुछ जो इस तरीके से अब इंडिया के साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा देश होगा। और ब्रह्मोस मोबाइल भी होना चाहिए, ब्रह्मोस मिज़ाइल, जो कि मियाँ चन्नू में आके गिर भी गया और बाकायदा एक बंदे की कार खड़ी थी तो कार की डिग्गी खुल गई थी पीछे से, तो पता चला वो एक मिस्टेक थी। तो ये था, वो बिल्कुल ख़बरों को दबा दिया गया और वहाँ से शायद एक टेस्ट हो गया, उसमें कोई ऐसे केमिकल नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ मिसाइल था, वो आके गिरा था। फिर कोई हमारे बोलने वाले, कोई हमारे पाकिस्तान में चिल्लाने वाले कोई भी नहीं थे। वैसे बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही एक, यूँ समझ लो कि एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर गया इंडिया। टेस्ट भी हो गया, कहाँ तक गिराना था, कैसे गिराना था, वो भी हो गया। कमाल है यार, कमाल है। और वैसे हमारे यहाँ जो है, बस इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि किसी किस्म का कोई पंगा ले, किसी किस्म की कोई बात करे, और ना ही करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को तो अपने इकनॉमिकली मामलात को बेहतर करना चाहिए। मतलब मैं कहूँगा, अच्छा ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में दो से तीन देशों के पास है शायद, जो जहाँ तक मैंने सुना है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल नामुमकिन है कि अब इंडिया की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे इस तरह की टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका इंजन के अंदर जो मॉड्यूल है पूरा, वो तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी लॉन्चिंग होगी, टेस्ट होगा। 2024 में बहुत सारे मिसाइल बनेंगे। तो आने वाला वक्त जो है, अच्छा मिलिट्री जंगें जो हैं, जो ग्राउंड फोर के पर जो जंगें हैं, वो तकरीबन अब ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी जो टेक्नोलॉजी है, या जैसे टैंक होते थे किसी ज़माने में ज़्यादा यूज़ होते थे, अब समंदर के रास्ते हो रहा है। एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन ज़रिया है, और क्राफ्ट जो है, जहाज़ जो हैं, लड़ाका तैयारे जो हैं, वो बेहतरीन ज़रिया है। और मिसाइल, बस यही जंगें रह गई हैं जिसमें आप किसी को कोई चीज़ फेंकते हो, मिसाइल भेजते हो और उनका नुकसान करते हो, जिससे आपके कंट्री में जंग ही नहीं हो रही होती, आपके कंट्री में नुकसान ही नहीं हो रहा होता। तो आने वाली जंगें, आने वाले हथियार यही हैं। अब देखें ना कि जब मिसाइलों की दौड़ शुरू हुई, तो फिर आपने नोट किया कि मिसाइलों की सेफ्टी के भी इंतजाम शुरू हो गए। जैसे S-400 है, और इंडिया ने भी जैसे अपना एक सिस्टम बनाया। तो मिसाइलों की जंगें हैं, मतलब आप अब वो है ही नहीं कि आप गोलियां फायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये दौर ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब तो आपने सब तो यूँ समझ लो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में सेकंडों की जंगें होंगी, सेकंडों के हिसाब से, कि हाँ भाई अगर वाकई मतलब प्रॉपर। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी जो जंग हो रही है, अभी जो मामला गड़बड़ चल रहे हैं यूक्रेन वाले या ये वाले, ये तो एक तरह से इशारा है, ये तो एक तरह से कि हाँ भाई हम ताकतवर हैं, क्योंकि दोनों कंट्री साथ साथ हैं, दोनों तरफ, दोनों कंट्री को नुकसान ना हो। अगर कोई देश 8-10 देश छोड़ के दूसरा देश है, और अगर उसके साथ किसी का मामला हो जाए तो ये मिसाइल वाला मामला तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा।
इसके अलावा कोई और हल भी नहीं होगा। तो अव्वल तो पहली कोशिश तो इंसान की ये होनी चाहिए, इंसानियत को बचाने की कोशिश होनी चाहिए और जंगों की तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं पकड़नी चाहिए। जब हम बहुत ख़तरनाक चीज़ बना लेते हैं तो दूसरा देश उससे ज़्यादा ख़तरनाक के चक्कर में पड़ जाता है। जब वो उससे ज़्यादा हथियार ख़तरनाक बना लेता है तो ये देश और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है, जिससे इस दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। दुनिया के रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे हैं, और किस चीज़ के लिए ज़ाया हो रहे हैं? मज़ीद दुनिया को ज़ाया करने के लिए। तो मतलब ये नुकसान ही नुकसान वाला सौदा है ये, हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ना। हम रिसोर्सेज लगा के ख़तरनाक हथियार बना रहे हैं, उन ख़तरनाक हथियारों से ही तबाही करना चाह रहे हैं, या करने की उन हथियारों का काम ही तबाही करना है। तो बहुत बेहतर है कि इन चीज़ों से दुनिया दूर हो जाए, इस जंग से, इस लड़ाई से, इस रेस से एक दूसरे से लड़ना ख़त्म कर दें हम लोग, और हम तरक्की पे फोकस करें, सिर्फ तरक्की पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, इंसानियत को बचाने वाले कामों की टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।